अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले कॉमन एरर कोड्स, जिनमें E1, E2 और F3 शामिल है। फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हायर कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर हम पहले बात कर लेते हैं एरर कोड E1 की। अगर आपको E1 एरर कोड देखने को मिलने लग गया है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बता दूं कि ये सेंसर कहां पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे इंडोर यूनिट के अंदर लगा होता है। इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या फ्रेंड्स इसकी जो वायर है जो इंडोर की पीसीबी किट तक जा रही है, अगर ये कट हो जाए तो फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E1 देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, जो इसका इंडोर की पीसीबी किट के अंदर जो जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं, सर्विस के दौरान फ्रेंड्स वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या फ्रेंड्स वो लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, इसमें लूजिंग हो, ये स्पार्क होता हो, तो फ्रेंड्स इन कंडीशंस में भी आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट भी नहीं है, इसकी वायर भी ठीक है और इसका जो जैक है ये भी सही से अपनी जगह पर फिक्स है, तो लेकिन एरर जो है ये E1 आ रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो है इंडोर की पीसीबी किट में। फ्रेंड्स, अगर आप इसके इंडोर की पीसीबी किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर ले या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E1 को रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एरर कोड की जो E5 का है। तो फ्रेंड्स, इस एरर कोड को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकेगा और आप इस मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एरर कोड E5 की, यानी कि E5 की। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हायर कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके डिस्प्ले पर एरर कोड E5 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट है, इस इंडोर यूनिट के अंदर जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है ना फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई ख़राबी होगी तो आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड E5 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंसर कहां पर लगा होता है और आपने इसे कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, इस सेंसर की जो पिक है ये मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। तो चलें फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इस सेंसर को कैसे चेक करना होगा जिससे आपको इसके फॉल्ट का मालूम हो सके। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसकी जो वायर है ये कहीं से कट हो जाए जो पीसीबी किट तक जा रही है, फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E5 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, इसके इंडोर के पीसीबी किट के अंदर जो जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो फ्रेंड्स वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, इसमें लूजिंग रह जाए तो भी आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E5 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक और ऐसी मिस्टेक जो हमारे टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी मैं आपको आज बता दूं ताकि आप इस मिस्टेक से बच सकें। तो वो ये है कि फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को उतारने लगते हैं ना, उतारते वक्त फ्रेंड्स वो पीछे से जैक की वायर को पकड़ कर खींच लेते हैं, ना कि जैक के लॉक को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स,
इस तरह जो इसकी वायर है वो जैक के अंदर से ही निकल जाती है और इस तरह हमें मालूम भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स आपने इसके जैक के जो लॉक हैं उनको ओपन करके जैक को उतारना है, ना कि पीछे से वायर को पकड़कर। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स इसका जैक वगैरह हर चीज़ ओके है, लेकिन एरर फिर भी आपको इसकी डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसके जो इंडोर की पीसीबी किट है ना फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना होगा। अब इसमें फॉल्ट होगा तो आपको डिस्प्ले पर E5 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आपने करना ये है कि आपने फ्रेंड्स इसकी जो पीसीबी किट है इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद रिपेयर कर लें, या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E5 को रिमूव कर पाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट एरर कोड F3 की। अगर आपको हायर कंपनी के डिस्प्ले पर एरर कोड F3 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली जो वायर है ना फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको डिस्प्ले पर एरर कोड F3 देखने को मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स बिलफर्ज अगर आपने अभी न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल ही किया है, लेकिन आपको इसकी डिस्प्ले पर जब आपने इसे ऑन किया तो डिस्प्ले पर एरर कोड F3 देखने को मिलने लगा है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आप न्यू एसी को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल के बाद फ्रेंड्स जब आप इनके कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करते वक्त या तो इसके जो कनेक्शन है इनमें लूजिंग होगी, ये स्पार्क होते होंगे, तो भी आपको डिस्प्ले पर एरर कोड F3 देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स आपने इसकी जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर है ये फ्रेंड्स अगर आपने इनके सेम कनेक्शन ना किए होंगे तो भी डिस्प्ले पर एरर कोड F3 ही देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स बिलफर्ज आपने इंडोर में N पर रेड और L पर आपने ब्लू लगाई है, तो फ्रेंड्स आपने इसी ही तरह आउटडोर में N पर रेड और L पर ब्लू को ही लगाना होगा। इसी तरह दूसरी वायर्स को उन्हीं पॉइंट्स पर जिन पर आप इंडोर में लगाएंगे उन्हीं पॉइंट्स पर आपको आउटडोर में लगाना होगी। इस तरह आप इसकी डिस्प्ले से एरर कोड F3 को रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर एयर कंडीशनर पुराना हो चुका है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि फ्रेंड्स या तो इसकी वायर्स वगैरह लूज़ होंगी या फ्रेंड्स ये वायर कमज़ोर हो चुकी होगी, जिससे हमारा इंडोर आउटपुट जो निकालता है लेकिन वो हमारे आउटडोर यूनिट को पूरी जो सप्लाई है बिजली की फराहमी है वो मैसर नहीं आती, तो भी आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड F3 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना है, जो भी इसमें आपको फॉल्ट मिले आपने उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना है। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड F3 को रिमूव कर पाएंगे।